नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे उस दिन के बारे में जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, यानी कि 28 अप्रैल 2025। और जानेंगे इस दिन को लेकर नीम करौरी बाबा हमें क्या संदेश देते हैं और हम किन गलतियों से बचना चाहते हैं और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। नीम करौरी बाबा, जिन्हें प्रेम से बाबा नीम करौरी भी कहा जाता है, भारत के एक ऐसे महान संत थे जिनकी जीवन लीला, उनके चमत्कार और उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाबा कहते थे, सब प्रेम से जोड़ो, सब सेवा से जोड़ो, हर कार्य भगवान के लिए करो। उनका हर संदेश हमें आज के समय में भी प्रकाश दिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि 28 अप्रैल 2025 को ऐसा क्या खास होगा, क्यों इसे एक रहस्यमय दिन कहा जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं और आध्यात्मिक दृष्टि से ये दिन एक शक्तिशाली परिवर्तन का संकेतक है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह इस दिन विशेष रहेगा। जो भी व्यक्ति अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार में सचेत रहेगा, वह बड़ी सफलताओं और आध्यात्मिक उन्नति का पात्र बन सकता है। आइए जानते हैं इस दिन की कुछ खास विशेषताएं जो कि इस दिन को बनाती हैं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहला है अंतरिक्ष में ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग जो कि पूरे माह भर रहा है, इस दिन भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, ऊर्जा स्तर में अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा। तीसरा है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों का अवसर आपको मिलेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भूलकर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको आपको दोहराने से, करने से बचना है, वरना आपको बहुत अधिक पछतावा महसूस होगा। आइए जानते हैं सबसे पहले वो कौन सी गलतियां हैं जो इस दिन बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए। 28 अप्रैल 2025 को क्या ना करें, चलिए समझते हैं। इस दिन नकारात्मक भावनाएं आपको बड़े नुकसान की ओर ले जा सकती हैं। नीम करौरी बाबा भी कहते हैं कि क्रोध और घमंड जैसे दुष्प्रभावों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए और विशेषकर 28 अप्रैल 2025 को इन दोनों चीजों को अपनाने से, धारण करने से आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा है ध्यान और सच्ची प्रार्थना इस दिन आपकी रक्षा करेंगी। इसीलिए ध्यान और प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको 28 अप्रैल के दिन में लेना हो, सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि मुझसे किसी भी प्रकार के गलत निर्णय ना लिए जाएं। तीसरा है, इस दिन छोटे से छोटा बुरा कर्म भी भविष्य में बड़ा परिणाम ला सकता है, यानी कि किसी के हृदय को ना दुखाएं। और चौथा है, स्वार्थी सोच से बचें। बाबा हमेशा निस्वार्थ सेवा पर जोर देते थे। इस दिन सेवा का भाव जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। और पांचवा है, भूल से भी दूसरों का अपमान ना करें। इस दिन बोले गए शब्द गहरी छाप छोड़ सकते हैं और आपके चरित्र पर और आपके स्वभाव पर बुरी दृष्टि पड़ने का संकेत हो सकता है। इसीलिए दूसरों से बहस करने से, दूसरों का अपमान करने से बचें। आइए अब जानते हैं महाराज जी का संदेश इस दिवस पर आपके लिए क्या है। देखिए, बाबा के उपदेश आज भी हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। सच्चा प्रेम ही सच्चा धर्म है। ईश्वर सब जगह है, सबसे प्रेम करो। जो कुछ भी घट रहा है उसमें भगवान की इच्छा देखो। ये तीनों तथ्य महाराज जी ने बड़े जोर देकर अपने अनन्य भक्तों को कहे हैं। तो इसीलिए 28 अप्रैल को बाबा की इन शिक्षाओं का पालन करना विशेष लाभदायक रहेगा, क्योंकि इस दिन आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक विशेष संपर्क बनता है। अगर हम ध्यान, सेवा, करुणा और प्रेम को जीवन में उतारते हैं तो ये दिन हमारे लिए सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। आइए जान लेते हैं 28 अप्रैल को क्या आपको करना चाहिए, जिससे आप 28 अप्रैल 2025 को अपने जीवन का सबसे यादगार दिन बना सकते हैं। तो इस शुभ अवसर पर आपको क्या करना है? सबसे पहला है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ध्यान करें। दूसरा है, भगवान का स्मरण करें। तीसरा है, नीम करौरी बाबा के नाम का जप करें, राम राम का जाप करें। अगला है, गरीबों को भोजन कराएं या दान दें। माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लें। दिन भर सच्चाई, दया और प्रेम का अभ्यास करें। याद रखें, ये दिन एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही जीवन में फल मिलेगा। अगर आप नीम करौरी बाबा की शिक्षाओं को हृदय से अपनाते हैं तो ये दिन आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा जी कहते थे, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। प्रेम करो और सेवा करो।
यही सबसे बड़ा साधन है। तो आइए इस 28 अप्रैल को एक नई शुरुआत करें, अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रेम और प्रकाश से अपने जीवन को भरें। 2025 में 28 अप्रैल की ये तारीख, आपका दिन, आपका अवसर बिल्कुल भी भूलना आपको नहीं है। नीम करौरी बाबा हमेशा आपके साथ हैं और इस तिथि में यदि कोई अनन्य भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर को जो भी प्रार्थना करेगा और उसके हृदय में जिस चीज के लिए भी प्रेम अगाध होगा, उसकी वो सारी इच्छाएं महाराज जी पूरी करेंगे। और 28 अप्रैल 2025 को एक काम और आप जरूर करिएगा कि दिन के समापन की ओर, यानी कि रात्रि पहर से थोड़ा पूर्व जो संध्या कालीन समय होता है, उस संध्या कालीन समय में अपने नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाएं। उस भोग प्रसाद से अन्यत्र लोगों को प्रसाद जरूर बांटें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही शक्तिशाली अपने लिए बना लेते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन के लिए भी कार्य करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और आप सोचिए कि भला कौन नहीं चाहता कि इतना समर्थवान मैं बन जाऊं कि अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के भी काम आ सकूं। ऐसी सद्बुद्धि महाराज जी हर एक अनन्य भक्त को देना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस क्रमांक के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा समय अपने जीवन के अलावा और लोगों के जीवन के लिए भी निकालिए, ताकि आप दूसरों को भी बहुत ही भयमुक्त कर सकें, औरों के जीवन में भी थोड़ा सा हाथ बटा सकें। यही महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन महाराज जी की नजर हमेशा ऐसे अनन्य भक्तों पर रहती है जो अपने जीवन के अलावा दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।